हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इन्वेस्टर। यहाँ पर आप एक न्यूज़ देख रहे हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से एक न्यूज़ आई है जिसमें उनका जो प्लांट है उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर में, तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के साथ एक एमओयू साइन हुआ है जिसमें यहाँ पर डील की गई है 61,000 करोड़ के ऊपर। नेफ्ता क्रैकर प्रोजेक्ट है ये हमारा। तो इसके बारे में उत्कर्ष उड़ीसा और मेक इन उड़ीसा 2025 सबमिट के जरिए, ठीक है। तो ये एक न्यूज़ है। इसका इफेक्ट आने वाले टाइम में क्या पड़ सकता है वो हम इस वीडियो में देखते हैं। तो स्टॉक के ऊपर अगर नज़र डालेंगे तो फंडामेंटली एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि स्टॉक के जो पिछले क्वार्टर के नंबर है वो अच्छे नहीं आए हैं। तो अगर आप क्वार्टरली बेसिस पे देखते हो तो हमें ईयर ऑन ईयर बेस पे रेवेन्यू कम होता दिख रहा है और प्रॉफिट भी हमें ईयर ऑन ईयर बेस पे सितंबर 24 में हमें नेगेटिव में जाता दिख रहा है। वही अगर आप ईयरली बेस पे देखोगे तो हमें काफ़ी अच्छा उछाल हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि अगले क्वार्टर के नंबर यानी Q3 के नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिसके बेस पे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि स्टॉक में आगे के मूवमेंट क्या हो सकते हैं। अगर हम टेक्निकली समझे तो स्टॉक की गिरावट आगे चल के कहाँ तक हो सकती है, तो उसके लिए वीकली टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं तो हम जैसे ही हम पीछे की साइड जाते हैं, यानी कि जब आप इस प्राइस को यहाँ कहीं देख रहे थे तो आपको समझना था कि गिरावट कहाँ तक हो सकती है। तो सबसे पहली गिरावट हमें मूविंग एवरेज 50 तक लग रही थी, जो 154 तक थी। उसके बाद हम अगर बैक साइड में देखते हैं, इस डॉटेड लाइन को फॉलो करते हैं तो हमें यहाँ पर एक डिमांड जोन दिखता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अपना रखता है, जिसमें इंस्टीट्यूशंस की वैल्यू हमें पता चल जाएगी इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे एंट्री करेंगे या नहीं करेंगे। तो जब आप इसको देखते हैं तो ये एक डिमांड जोन यहाँ पर हमें दिख रहा है और प्राइस यहीं से आकर एक रिट्रेस लेता है और फिर से दोबारा प्राइस यहीं पर आ रहा है। तो अब संभावनाएं दो बनती हैं। अगर यहाँ पर डबल बॉटम बनता है इस तरीके का पैटर्न तो हमें बड़े टारगेट मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला टारगेट 149 का होगा और उसके बाद का टारगेट 180 का होगा। लेकिन अगर यहाँ से प्राइस दोबारा नीचे चला जाता है तो उसके बाद हम देखेंगे तो प्राइस की गिरावट कहाँ तक रहेगी। उसके लिए मूविंग एवरेज 200 और मूविंग एवरेज 300 हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो उसके बाद अगली गिरावट आप देखोगे तो मूविंग एवरेज 200 114 पर हमें दिख रहा है और मूविंग एवरेज 300 105 पर दिख रहा है। तो अब हम यहाँ पर बैक साइड में आकर इन कैंडल्स को समझते हैं तो हमें यहाँ पर एक चीज़ दिखती है कि हमें जो अगला डिमांड जो है वो यहाँ पर दिख रहा है, जिसको अब हम बात करेंगे तो 102 पे है। यानी कि अगर गिरावट हुई और Q3 के नंबर अच्छे नहीं आए तो गिरावट डायरेक्ट 102 तक जाएगी, उससे पहले गिरावट नहीं रुकेगी, ठीक है। उससे पहले अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर एक रिट्रेस दिखता है जो कि डिमांड जोन से नीचे है हल्का सा, तो वो हमें यहाँ पर 114 पर दिख रहा है, ठीक है। साफ साफ हमें ये चीज़ें समझ आ रही हैं कि यहाँ पर जो है गिरावट यहाँ तक रह सकती है, तो वो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। यानी कि 105 का जो नेक्स्ट है, अगर यहाँ पर डबल बॉटम बनाकर प्राइस ऊपर नहीं जाएगा और Q3 के नंबर दिसंबर के बाद जनवरी में जैसे अगले महीने आएंगे और अगर अच्छे नहीं आते हैं तो गिरावट डायरेक्ट 105 तक रहेगी, इससे पहले स्टॉक नहीं रुकेगा। लेकिन अगर यहाँ से डबल बॉटम बनाकर प्राइस ऊपर चला जाता है तो फिर से हमें टारगेट 180 का मिलेगा। यानी कि ये एक रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए अभी रोल कर रही है। यानी कि रेंज की बात करें तो 133 से लेकर हमारा प्राइस 144, यानी कि ये 10 नंबर्स हैं यहाँ पर, हमें वो 133 से लेकर 144 11 नंबर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको मार्क करके रखिएगा और डेली टाइम फ्रेम के अंदर इसको आप जोन बना लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो जोन है कैसा जोन यहाँ पर रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से ये ऊपर से आपके लिए एक यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, जो कि बार बार रजिस्ट कर रही है और ये इस तरीके से प्राइस यहाँ पर मूव कर रहा है, जिसमें आप देखेंगे तो एक ट्रायंगुलर फॉर्म में जा रहा है प्राइस, ठीक है। तो ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इन दोनों प्राइस को 152 और 145 को ब्रेकआउट देना जरूरी है। 145 को ब्रेकआउट देके 152 के बीच में अगर रेंज में कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है तो फिर डायरेक्ट 180 से पहले स्टॉक को कोई नहीं रोक सकता। बहुत शानदार टारगेट है। लेकिन अभी जैसा कि मैंने आपको बताया नंबर्स इसके किस तरीके से आए हैं, तो आप इस स्टॉक में आप नज़र बना के रखिए। अगर आपने कहीं पर बाई किया तो आपकी एवरेजिंग जो है 114 और 103 रहेगी। इससे पहले आप एवरेजिंग करने का ना सोचें, ठीक है। मैं सेबी रजिस्टर तो नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बताई बहुत ही सटीक है और एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मैंने बताई है। तो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल भी ना जाएं। थैंक यू वेरी मच।